हम ये कैसे तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो चलिए आज जरा समझते हैं नैतिकता के दो बड़े सिद्धांतों को, जो हमारे फैसलों को दिशा देते हैं। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं जिससे शायद हम सब रिलेट कर पाएंगे। क्या झूठ बोलना कभी ठीक हो सकता है? सोचिए जरा, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो नैतिक रूप से सही होगा? अब इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ना दो अलग-अलग फिलोसॉफिकल अप्रोचेज हैं। इन्हें आप नैतिक फैसलों के लिए दो अलग-अलग प्लेबुक या कहें नियम पुस्तिकाओं की तरह समझ सकते हैं। तो पहली नियम पुस्तिका को खोलते हैं। इसका नाम है डिओन्टोलॉजी यानी कर्तव्य शास्त्र। ये एक ऐसी सोच है जहां नियमों को सबसे ऊपर रखा जाता है, बिल्कुल एक सख्त रूल बुक की तरह। डिओन्टोलॉजी का फंडा सीधा है। कोई काम नैतिक है या नहीं, ये उसके नतीजे पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वो काम अपने आप में सही है या गलत। मतलब यहां हमारे कर्तव्यों और नियमों के पालन पर जोर दिया जाता है। तो डिओन्टोलॉजी की सोच के कुछ खास उसूल हैं। इसका पूरा ध्यान नैतिक नियमों और कर्तव्यों पर होता है। यह मानता है कि कुछ नियम यूनिवर्सल हैं, मतलब हर किसी पर हर हाल में लागू होते हैं। और सबसे जरूरी बात, यहां परिणामों की परवाह नहीं की जाती। यानी डिओन्टोलॉजी के हिसाब से कुछ काम बस गलत हैं, पीरियड। जैसे चोरी करना या झूठ बोलना, नतीजा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह सिद्धांत उन्हें गलत ही मानेगा। अब मैदान में उतरती है दूसरी टीम, टेलियोलॉजी यानी परिणामवाद। अगर डिओन्टोलॉजी एक रूल बुक है तो समझ लीजिए टेलियोलॉजी एक स्कोर बोर्ड है जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंतिम स्कोर यानी नतीजों पर रहता है। टेलियोलॉजी, जिसे हम परिणामवाद या कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहते हैं, ये डिओन्टोलॉजी से एकदम उल्टा है। यह किसी भी काम को सही या गलत ठहराने का एकमात्र पैमाना उसका नतीजा होता है। इसकी खासियतें देखिए। सारा फोकस काम के नतीजों पर है। नैतिकता का फैसला परिणाम से होता है और यहां नियम पत्थर की लकीर नहीं होते, वो स्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। इसका कोर आइडिया उस मशहूर कहावत में छिपा है, द एंड्स कैन जस्टिफाई द मीन्स। यानी अगर लक्ष्य अच्छा है तो उसे पाने के लिए अपनाए गए रास्ते भी सही माने जा सकते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है उपयोगितावाद। ये सिद्धांत कहता है कि वही काम नैतिक है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी या फायदा मिले। तो अब जब दोनों टीमें मैदान में हैं, रूल बुक और स्कोरबोर्ड, चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनका टकराव आखिर होता कहां है। इन दोनों के बीच का सारा अंतर बस एक शब्द में सिमट जाता है, फोकस। यानी उनका ध्यान किस चीज पर है। यहां यह अंतर शीशे की तरह साफ है। डिओन्टोलॉजी का फोकस हमेशा कार्य पर होता है। सवाल यह है कि जो काम किया जा रहा है क्या वो नैतिक है। इसके ठीक उलट टेलियोलॉजी का फोकस परिणाम पर होता है। वहां सवाल यह है कि क्या नतीजा अच्छा निकला। तो जब नैतिक सिद्धांतों की बात आती है, डिओन्टोलॉजी में नियम एकदम फिक्स और यूनिवर्सल होते हैं, जबकि टेलियोलॉजी में नियम फ्लेक्सिबल होते हैं और सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह फैसला लेते वक्त डिओन्टोलॉजी नैतिक कर्तव्य के पालन को प्रायोरिटी देता है, वहीं टेलियोलॉजी का जोर अच्छे परिणाम हासिल करने पर होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन सिद्धांतों का करें क्या? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत सिर्फ एकेडमिक चर्चा के लिए नहीं है, ये असल में सोचने के लिए एक टूलकिट की तरह है। ये हमें मुश्किल नैतिक उलझनों को समझने, उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं, ताकि हम बेहतर और इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकें। तो अंत में ये सोचने वाली बात है, जब जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों का सामना होता है तो हम नियमों की किताब का पालन करते हैं या फिर स्कोरबोर्ड को देखते हैं? आखिर कौन सा ढांचा हमारे फैसलों को ज्यादा प्रभावित करता है?